मेरा नाम है सूबेदार नारायण प्रसाद द्विवेदी। क्या घटना हो गई है? घटना हो गई, मेरे बच्चे को पानी में उसको पता चला कि डूब करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ में जो उसकी घटना है, तो घटना में पूरी 100% डाउट ये है कि उसका अपने आप डूब के डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, पानी से उसको काफ़ी डर था। और मैं इस समय जम्मू कश्मीर से गया था सीधे जाट सेंटर रिकॉर्ड में अपने पेंशन की कार्रवाई के लिए। तो मेरे को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि लाला मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर उसके कपड़े उपड़े कुछ बैग वगैरह दिखाई दिए। फिर थोड़ा देर में पता चला कि उसका डेथ बॉडी पानी से निकाली गई है। फिर जो वहाँ पर घर के परिजन थे, तो वहाँ पर रायपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ उन्होंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद में फिर उसका अस्पताल में बॉडी भेजी गई। अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम हुआ, और इसके बाद रिपोर्ट का पता चल करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कुछ क्या कार्रवाई हो रही है। तो बताया कि कुछ अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी आपको कुछ बताया जाएगा। और आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका पुलिस के पास कई तरीके होते हैं उसको, जो उनके पास में जो बता 3-4 लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा जो उनके साथ में गया था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सही तरह से बयान नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव, कोई न कोई उनके पास दबाव है। नहीं तो सच उगलवाने के कई एक तरीके होते हैं, जो कभी तक सच वो क्लियर हो जाना था और अगली पूरी कार्रवाई जो होना चाहिए तो हो जाना था। तो कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा कि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कि रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा केस नहीं है, डेथ केस है। तो इस केस में जो है तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, इनको कोई दबाव है कि क्या है, अब यही लोग जाने। अच्छा, आप सेना में हैं? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जाट रेजिमेंट में हूँ, और जम्मू कश्मीर में डिप्लाई हूँ। और इसके बाद हमारा अब नौकरी लास्ट चल रही, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड में अपना गया था पेंशन के लिए, जो जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में है, यूपी में। क्या चाहते हैं कि इस मामले की अब जांच उच्च तो अधिकारियों से होनी चाहिए? इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से होना चाहिए, और भी जो भी जांच का बड़े बड़े तरीके हैं, सीबीआई जांच हो गया, क्राइम ब्रांच की जांच हो गई, ये सब जांचें हो करके हमें ये नहीं पाए वो है कि किसी को बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट मिले। लेकिन अगर गलती किया तो गलती को कई तरीके होते हैं सच उगलवाने के, उन तरीकों को अपना करके उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट मिले। और मैं तो ये चाहूँ कि अगर उन्होंने जैसा किया वैसा उनको पूरा उनको पनिशमेंट होना चाहिए। कुल मिला के आपको न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देश की सेवा की, पूरे 30 साल सेवा किया है, और इसका ये नतीजा मिला है, और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। 3 दिन के अंदर की खबर क्लियर हो जाना चाहिए था, और 6 दिन तक अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिल पाया है, और पता नहीं कितने दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, कि फाइल बिल्कुल बंद कर दी जाएगी क्या, ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ। और मैं क्या बताऊं कि क्या मेरे को कुछ समझ में कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी बहुत बुरी तरह से मैं परेशान हूं। क्या नाम है आपका? आरती द्विवेदी। ये जो घटना हुई है आपके साथ, जी, तो कैसे हुई और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? वो हमारे भाई थे, स्कूल के लिए निकले थे इन बच्चों के साथ घर से। उसके बाद फिर उनका कुछ रता पता नहीं था। 10 बजे से हम ढूंढ रहे थे उनको, और इनसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ गए थे, बताओ तुम लोग कहाँ रखे हो, कहाँ गया है, तुम लोग तो घर आ गए हैं, वो कहाँ गया। लेकिन इनका कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। बोलते थे कहीं किसी और के साथ चला गया है, कहीं बोलते थे हम स्कूल गए थे, स्कूल से लड्डू लेके घर आ गए। उनके माँ बाप सब मिले हुए थे, सब झूठ बोल रहे थे हमसे। वो खुद फ़ोन लगा के हमें तसल्ली दे रहे थे। हमें क्यों तसल्ली दे रहे थे, जब हम अपने बच्चे को घर से स्कूल के लिए भेजे थे। उसके बाद जब हम उनके घर गए, जब उनको अच्छे से चिल्ला के पूछा गया उनसे, तब जाके वो मतलब थोड़ा सा बताया कि हम उन साथ में थे, हम फ़ोटो खिंचवाने गए थे। वो मुझे मार के भगा दिया। यहाँ पे भी वो झूठ बोले। उसके बाद जब उनको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया कि बताओ मुझे कहाँ पे गए थे तुम लोग, वहाँ पे जब गए तो भी वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हम छोड़ के चले गए।
उसके बाद उनको बोला गया जब तुम्हारे साथ आए तो तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो, कैसे दोस्त हो तुम लोग। वो सुबह से सिर्फ झूठ बोले जा रहे थे। 4-5 बजे तक में पुलिस को बार बार फ़ोन किया जा रहा था। जब पुलिस आई, पुलिस देखी, उसके बाद पुलिस बोलती है नहीं इस पानी में नहीं है। वो पुलिस देखने के बाद जब हमारे घर के लोग पानी में गए तब जाके बॉडी बाहर निकाले। वो बच्चे फिर क्लियर बताए कि पत्थर मार के बता रहे थे कि यहाँ पे बॉडी है। तुमको कैसे पता कि बॉडी यहाँ पे है? तुम मार के डाल दिए तब तो पता था तुमको। उसके बाद फिर पुलिस में कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैग वहाँ पे रखा था, बैग को सीधा वो घर भिजवा दिए और उस कुछ भी ना तो उसको पुलिस स्टेशन ले गए, उसका कुछ भी जांच कुछ भी नहीं किए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद 17 तारीख को ये फिर से घर से बैग मंगवाए कि घर से बैग लेके आओ, वो वही चीज़ हम करते हैं जो दिखाना है उनको कि यहाँ पे हमने जांच किया है। लेकिन वो कुछ नहीं किए थे। वो 17 तारीख की बात है, 15 तारीख को हमारा लल्ला चला गया था। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आज पीएम रिपोर्ट आ गई, हमें पता चला जब हम हॉस्पिटल गए तो। लेकिन पुलिस को ये तक नहीं पता कि पीएम रिपोर्ट आ गई है। मतलब तुम मिले हुए हो तब तो नहीं पता तुमको। मतलब तुम रिपोर्ट पूरा चेंज करने के प्लान में हो ताकि उनके परिजन आए रिपोर्ट चेंज कर दें, हमारे लल्ला को इंसाफ ना मिले। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि अगर वो मारे भी हैं ना तो पानी में डुबो के मारे हैं। वो बचाने की कोशिश भी नहीं की। वो हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझे। वो हमारे घर से ज़बरदस्ती लेके गए थे मेरे लल्ला को। वो कभी आज से 17 साल हो गए कभी स्कूल नहीं गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ ये बच्चों के ऊपर भरोसा करके मम्मी भेजी थी कि इनको जानते हैं हम लोग। ये लोग बहुत दिन से ये लोग चाह रहे थे इसको ले जाना। घर आ जाते थे लेने ज़बरदस्ती। घर वाले बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे उन पे और वो गाड़ी लेके आते थे लेने, लेकिन घर वालों को नहीं पता रहता था कि गाड़ी लेके आए हैं। दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। मतलब तुम कुछ करना चाहते थे तब तो गाड़ी लेके आते थे, दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विषय की जांच अब उच्च अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। आज 5वां 6वां दिन है, ये कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। हम चुपचाप घर में बैठे हैं हाथ में हाथ रखे। पुलिस स्टेशन जाते हैं, सिर्फ वही चीज़ बार बार लिखवाते हैं, घर भेज देते हैं और कुछ नहीं हो रहा है आगे। 2 लड़कियाँ। क्या हुआ था सुबह से घटना आपके यहाँ बालक के साथ? सुबह से घटना उसके साथ यही हुई कि वो स्कूल जाने के लिए बोला था। मैं कभी उसको झंडारोहण में नहीं जाने देती थी, घूमने के डर से कि कहीं इधर उधर घूमेगा। और उस दिन बोला मम्मी जाने दीजिए, आज तक मुझे कभी आप स्कूल नहीं जाने दी 15 अगस्त में। इस बार मैं चला जाऊँ मम्मी। तो मैं सोची हो गया, बड़ा हो गया है जाने। अब बोला मेरे दोस्त लोग आएंगे मुझे लेने। मुझे पता नहीं था कौन कौन आएंगे। बहुत देर से तैयार होकर बैठा था। फिर वही 2 लड़के आए। वो कौन, उनको मैं पहचानती थी, बच्चों को हमेशा आते जाते थे। ध्रुव वही स्रोत बोल कि ये चले जाओ मम्मी इसके साथ। मैं बोली चले जाओ, हो गया पर टाइम से आना लल्ला, जब सब बच्चे आएंगे तो तुमको न देखने टेंशन होगा, उससे पहले आ जाना। कि मम्मी मैं 11 बजे आ जाऊँगा। तुम बोली ठीक है आ जाना बेटा। अब गया जहाँ तक वहाँ तक मैं देखी तो पैदल ही गया। हमारे घर से जितनी दूर तक रोड दिखती है। फिर कहाँ से वो गाड़ी बैठा मैं नहीं जानती। जब 10 बजे वो नहीं आया तो तब से मैं तड़फड़ाने लगी, नहीं आया नहीं आया। जब नहीं आता था तो मैं तुरंत इधर उधर उसको ढूंढने लगती थी। ये बच्ची 2 बार इधर उधर गई, फिर उनको फ़ोन लगाई। बच्चों का नंबर था हमारे पास, वो रखा था चीट में लिख के। उनकी माँ फ़ोन उठाई, बोली कि मेरा बच्चा सो रहा है। वो तो नहीं गया था कहीं। फिर एक दूसरे वाले के यहाँ लगाई तो वो बोला कि वो तो गया आंटी और कहीं चला गया है और एक गाड़ी में किसी बच्चे के साथ। तो मैं बोली कैसे चला गया? अजनबी के साथ चला जाएगा बेटा, कहाँ छोड़े उसको, कहाँ ले गया है? कहीं मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया था। तो बोला मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आता हूँ, तुम लोग चलो स्कूल। बोले ऐसे तो कभी नहीं होता था कि अजनबी के साथ चला जाएगा किसी। तो मैं कोचिंग वाले बच्चों के पास फ़ोन लगाने लगी, शायद कोचिंग वालों के साथ गया हो। वो लोग बोले आंटी 15-20 दिन से उससे बात भी नहीं हुई है। अब हम दौड़ना है, बेटी हमारी बच्ची थी, 2 माँ बेटी थी घर में, इधर उधर दौड़ने लगी। बार बार उसको फ़ोन बार बार लगाई। वो बोलता था बेटा, वो जो स्रोत था वो बोले प्लीज़ दीदी जब दिव्यांशु आ जाएगा तो मुझे बताना। अब ये नहीं बताया कि मैं कहाँ तक ले गया। बोला मैं कहीं नहीं गया था, मैं स्कूल गया था, वो किसी के साथ चला गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारा बेटा वहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे गया? उसके पास न किराया, न भाड़ा, न गाड़ी, न साइकिल। क्यों गया? पानी से इतना डरता था, गंगा में ले जाती तो पकड़ के नहलाती थी उसको। घर में भी नहाने से बहुत डरता था।
रोज़ उसके पापा जब आते छुट्टी में तो उसको पकड़ के नहलाते ज़बरदस्ती घास घास के। और उतनी दूर कैसे गया वो बच्चे, क्यों हमसे छुपाए? 2 ढाई 3 बजे तक बच्ची हमारी उसके झूठ बोले जा रहे इसकी ये बेटी हमारी, हम तो वहीं हमारा जी घबराने लगा जब बच्चा हमारा नहीं आया तो फोन लगा रही थी। उसकी माँ उसको निकलने नहीं दे रही थी। बच्ची हमारी उसके माँ के पैर तक पकड़ी, माँ फोन उठा रही पैर पकड़ी कि आंटी प्लीज जाने दीजिए, बता तो दे कि कहाँ छोड़ा हूँ, कहाँ रखा हूँ इसको, इतना बता देगा मेरे साथ चले, मैं इसको कुछ नहीं करूँगी आंटी। तो भी उसकी माँ उसको नहीं आने दी और दोनों बच्चे झूठ बोलते रह गए। जब ये बच्ची किसी और को 2-4 श्वेत की मम्मियाँ तक हमसे झूठ बोल रही यही बच्ची बेचारी, हमारा बेटा तो मैं तो मर रही थी घर में ही, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो मर रही थी घर में। बार बार ही उनका पैर पकड़े, चलो बेटा बताओ मैं तुमको कुछ नहीं करवाऊँ, बता दो कहीं लुकाए हो छुपाए हो कहीं है तो बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो भी वो लोग नहीं बताए। जब 2-4 बच्चे आए हैं खींच के ले गए हैं तब वो बच्चे गए फिर बताए। ये बात जो हमको सुबह बता दिए होते, कहीं हल्ला गुहार मार दिए होते तो क्या ये आज हमको देखना पड़ता? वो सब क्या प्लान मेरे साथ बना रहे थे? मेरा बच्चा कभी कहीं नहीं जाता, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी उसको कभी स्कूल भेजती ही नहीं थी, इसीलिए कहीं इधर उधर चला जाएगा। अब क्या करूँ, उस दिन तो मेरी मत की काम नहीं करी। बच्चों को मैं दाग के भगा भी देती थी, आने नहीं देती थी घर, गेट कभी नहीं खोलती थी। मेरे मोहल्ले में जाके पता कर सकते हैं, उसको मैं अंदर ही रखती थी। क्या करूं, मेरी किस्मत इतनी गंदी थी, मैं क्या करूं? उस दिन की बात को मैं इसको पकड़ नहीं पाई। और बच्चे मेरे से क्यों झूठ बोले, क्यों नहीं बताए कि मैं पानी में नहाया हूं? वो भी नहाया है, डूब गया तो भी बताते मुझे। वीडियो दे दूंगी। वो पानी में कभी नहीं जाता था, पानी से बहुत डरता था। गंगा में पकड़ पकड़ के नहलाती थी जबरदस्ती, डुबो डुबो के। क्या नाम है आपका? इंद्रलाल शर्मा। क्या घटना हो गई है आपके साथ? घटना की जानकारी हमको लगभग 4:30 पौने 5 बजे करीब मिली कि इस तरह से वहाँ पर रामनई में दिव्यांशु डूब गया है। उसके बाद हम तुरंत यहाँ से आए, खेत में थे, खेत से आए, घर में आए, घर में कपड़ा पहने और तुरंत मोटरसाइकिल लिए और भी 2-4 लोग यहाँ से थे गांव से, जो सब लोग यहाँ से गए वहाँ। जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ उसको निकाल करके बाहर लिटाया हुआ था। पुलिस के 2, एक हेड कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल था। उन्होंने कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं की, पूछताछ जो भी हुआ उनसे जानकारी ली गई। 2 बच्चे थे वो, उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, वो 2 पकड़े हुए थे। तो उनको जो है ना, उनसे पूछताछ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जो माल जब्ती हुआ उसका भी उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। उसके बाद हो गया, टीआई साहब आए, स्ट्रेचर वगैरह ले आए, ये हुआ कि भाई पीएम के लिए लेके चलना है। तो वहाँ से पीएम के लिए लेके रीवा चले गए। वहाँ गया तो वहाँ हो गया, फिर बोले कि अब टाइम नहीं है पीएम होने का, 7 बज गया है, अभी कल होगा पीएम। तो फिर वहाँ जो है ना लाश को मर्जरी में रखा गया और कोई जांच की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई। उसके बाद वो 2 लड़के पकड़े हुए थे, तो उनसे क्या बयान लिया क्या नहीं लिया उसकी भी सही जानकारी जो है ना अभी तक नहीं मिली है। पीएम रिपोर्ट 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, और अभी तक पीएम रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके बारे में जो है ना मतलब पुलिस जो है ना इसको किस तरह से डील कर रही है, जो कि इसकी सही जानकारी इनको नहीं मिल रही। अभी ये 4-5 दिन हो गया इसको 6 दिन हो गया। 6 दिन में उन्होंने क्या जानकारी, कोई जानकारी नहीं जुटा पाए अभी तक, ना कुछ बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या लगता है आपको कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा? नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है ना संगीन है, और इसमें जो है ना क्योंकि वो लड़के को तैरना भी नहीं आता था, और वो क्यों जाएगा पानी में? जब उसको तैरना नहीं आएगा, जिस आदमी को तैरना नहीं आएगा वो पानी में क्यों घुसेगा? या तो उसको ढोंसा गया या उसको डुबो के मारा गया, जो भी किया गया, जो कि उन्होंने षड्यंत्रपूर्ण जो बच्चे थे उन्होंने प्लानिंग बना के काम किया। जैसे पुलिस से जानकारी मिली कि वो 11 तारीख को भी आए थे, तो 11 तारीख को गए थे, हो सकता है उन्होंने 11 तारीख को अपनी प्लान में सक्सेस न हुए हों,
उन्होंने जो उनका इरादा था वो ना कर पाए, तो उन्होंने फिर वो जो ना उसको 15 तारीख में ले गए। 15 तारीख को घर से तो बोल करके गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और 2 बच्चे, उसकी बहन बताती है कि 2 बच्चे आए हैं और मोटरसाइकिल में बैठा के उसको ले गए। जब वो बच्ची फ़ोन कर रही थी, उसकी बहन बार बार उनको फ़ोन कर रही थी, तो उसको अगवा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो यहाँ है वहाँ है, मोटरसाइकिल में स्कूटी में बैठ के वो पेट्रोल भरा रहे थे तो चला गया। इस तरह से झूठा वो सब बयान दे रहे हैं, सही कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस मामले की जांच अब उच्च अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उच्च अधिकारियों द्वारा होना चाहिए, और उसका दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ये न हो पाए कि जिस तरह से, क्योंकि मेरे साथ में गुजरी हुई, मेरा भी इस तरह से मामला था मेरे बच्चे का, और उस मामले को बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे टीआई महोदय थे इकबाल खान यहाँ मनगवा में, तो बोलते थे मैं आप फौजी हैं, आपको मैं जो है ना बिल्कुल भरोसा देता हूँ, मैं बिल्कुल सही काम करूँगा। लेकिन कोई सही काम नहीं हुआ। इसी तरह से ये भी केस है, और इसमें भी इस तरह से लीपापोती की जा रही है। कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, कोई सही तरह से बता नहीं रहा है, शासन प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रहा है। अभी तक तो 5 दिन 6 दिन हो गए, हर चीज़ का खुलासा हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने सब ये रायपुर थाना प्रभारी जो है इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अब वो वहाँ जाने से तो बोलते हैं कि आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, हम काम जांच हम बिल्कुल ठीक करेंगे, हम बिल्कुल आपको बिल्कुल सही वो करके देंगे। लेकिन अब भरोसा तो हमारा पहले टूट चुका है, भरोसा तो पहले टूट चुका है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उनको करके बताना चाहिए। अब आप बता रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आज आ गई है, जानकारी जो मिल रही है जैसे भी कि पीएम रिपोर्ट आ गई है, तो पुलिस का काम है पीएम रिपोर्ट लेके आना। अब पीएम रिपोर्ट में जो कुछ भी निकला है तो उसको आरोपियों को उनको जो भी करना है और परिजन को उसकी जानकारी देना। लेकिन कोई हमको यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई जानकारी नहीं दे रहा। जब वहाँ जाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ बता देते हैं, गुमराह कर देते हैं, उसके बाद फिर जो है ना फिर अपना वो शांत हो जाते हैं। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस मामले में? उच्च अधिकारियों से किए हैं, हमारे कुछ जो परिवारजन है, रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ किया है शायद, पर अभी हमको उसकी भी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन किए हैं कुछ। अब आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम इंसाफ चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसकी अच्छी तरह से जांच हो और उसका जो है ना सही निकरण कर, दोषी है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।